क्या है, जब तक राम सुखदास जी का निवेदन है, मैं उनके नाम लेके बता रहा हूँ, एक ऐसा कहते हैं कि जब तक जहाँ जहाँ ये प्लेटें उनके नाम की लगी हुई हैं और जब तक वो प्लेट लगी रहेगी तब तक सामने वाले आदमी को गति नहीं मिलती। इसीलिए दान दो इस तरीके से दो कि इस हाथ से दो और इस हाथ को भी पता ना लगे। ये मत देखो कि भाई 10 का है या 20 का है या 50 का है या 100 का है, मुट्ठी बंद करो और खुद को भी पता ना लगे कि हमने क्या दिया है। और मैंने तो इसमें पैसों की ही बात नहीं है, इसमें मैंने तो पहले ही दिन कहा था अगर आपको दान आपको करना ही है तो आप यहाँ 1 घंटा बैठ के अपना समय दान कर रहे हो। समय का भी दान है, लेकिन हम दान का मतलब ये नहीं कि हम फोटोएं खिंचवाएं, बड़े बड़े प्लेटें लगवाएं और फिर पंखों पे चिपके, ऐसा मत करो। तो कहा कि ना तो स्वर्ग चाहिए और ना नर्क चाहिए। और स्वर्ग के लोग कैसे होते हैं, विचार करो। स्वर्ग में इंद्र है, क्या है, इंद्र स्वर्ग का राजा है, उसका बेटा है जिसका नाम है जयंत। क्या है, जयंत। जयंत को एक बार क्या हुआ, जयंत के मन में हुआ कि मैं भगवान राम जो है ना, उनकी भुजाओं में कितना बल है उसकी परीक्षा करूं, उसकी परीक्षा करूं, उनका बल देखने के लिए आया है जयंत। और कहते हैं उसने माया से कौवा बन गया। जयंत माया से कौवा बन गया और कौवा बन के चित्रकूट में आता है, जहाँ स्फटिक शिला के ऊपर श्री जानकी जी और भगवान श्री राम की नर लीला चल रही है। मंदाकिनी का प्यारा किनारा है, बहुत क्या कहें, वृक्षों के ऊपर पशु पक्षी बैठे हुए हैं और स्फटिक शिला के ऊपर भगवान राम और भगवान जानकी के साथ बैठे हुए हैं। तो क्या होता है, जयंत जो है वो कौवा माया से कौवा बन के आया है। जब कौवा बन के आया तो उसने देखा क्या कि ठाकुर जी श्री जानकी जी के साथ स्फटिक शिला पर बैठे हैं। अब सीता क्या है, वो महामाया है, वो तो माया का रूप लेके आया है, लेकिन सीता क्या है, महामाया है। और राम क्या है, मायापति है, उनको छलने आया ना, जो जगत का बाप है, जो जगत की माँ है, उनको छलने आया है और माया से कौवा बन के आया है। अब क्या होता है कि वो क्या करता है, जयंत, सीता जी जो है जयंत को पहचान लेती है कि ये माया से कौवा बन के आया है। और जितने में सीता जी अपने मन में विचार दी है ना, इतने में जयंत जो है वो सीता जी के पैर में चोंच मारता है। वो सिया जी के पैर में चोंच मारी और जैसे ही चोंच मारी तो संत लिखते हैं क्या, संत सीता चरण चोंच हति भागा, मूढ़ मंद मति कारण कागा। जैसे ही उसने चोंच मारी और चोंच मारने के बाद सिया जी ने तो राम को नहीं बताया, सिया जी ने राम को नहीं बताया कि ऐसे ऐसे जयंत ने मेरे पैर में चोंच मार दी है। लेकिन वो तो माँ है, माँ तो बच्चे के छिद्रों को छुपाती ही है, चाहे बच्चा कैसा भी हो, लेकिन माँ जो है वो बच्चों के बातों को छुपाती है। तो जैसे ही पता लगा, राम ने देखा क्या कि दोनों पास पास में बैठे हैं और दोनों के पास में से सिया जी के पैर में से रक्त निकल रहा है और रक्त को बहते हुए देखा तो वो श्री राम के चरणों में लग गया। तो कहते हैं, चला रुधिर रघुनायक जाना, सीख धनुष सायक संधाना। जब ये देखा तो भगवान ने क्या किया, कुशा निकाली। जो कुशा होती है ना, कुशा के आसन आते हैं, भगवान राम और जानकी उसी कुशा के आसन पे बैठे हैं। उसमें से 2 कुशा निकाली और कुशा निकालने के बाद क्या हुआ, एक कुशा से तो धनुष बनाया और एक कुशा से बाण बनाया
और वही बाण जयंत के पीछे छोड़ दिया। और जैसे ही जयंत के पीछे बाण छोड़ा तो जयंत भागने लगा। जयंत भाग रहा है और भागते 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 वो अपने पिता के पास स्वर्ग में पहुंचा। और जब स्वर्ग में पहुंचा तो कहा भगवान ने मेरे पीछे ब्रह्मास्त्र मार दिया। भगवान ने बाण से ब्रह्मास्त्र को छोड़ दिया, आप मेरी इस ब्रह्मास्त्र से रक्षा करो। तो पिता कहता है तू किससे लड़के आया है, तेरे को पता है वो जगत का बाप है जिसके तू लड़के आया है, तो तू क्या कर, मैं तेरी रक्षा नहीं कर सकता, यहाँ से निकल जा। इंद्र जो है वो भी जयंत को भगा देता है। फिर क्या हुआ, अब जयंत ने सोचा कि बाप ने भी भगा दिया, अब किसके पास जाऊं, तो फिर वो ब्रह्मा जी के पास जाता है। संत कहते हैं गोस्वामी जी, ब्रह्म धाम शिवपुर सब लोका, फिरा श्रमित व्याकुल भय शोका। तो दौड़ता दौड़ता ब्रह्मा जी के ब्रह्मलोक में पहुंच गया। और जब ब्रह्मलोक में पहुंचा तो ब्रह्मा जी भी क्या पूछते हैं क्यों आया है, तो कहता भगवान ने मेरे पीछे बाण चला दिया है और वो मुझे मारने में तुले हुए हैं। तो कहा तूने किया क्या है, तो उनको भी पूरी बात बताई, ऐसे ऐसे सिया जो बैठी थी और मैंने उनके अपनी चोंच से उनके चरण में चोंच मार दिया और उससे खून निकलने लगा, और ऐसे ऐसे भगवान ने मेरे पीछे बाण चलाया, तो उससे मेरी रक्षा करो। तो ब्रह्मा जी कहते हैं अगर मैं तेरी रक्षा करूंगा तो राम क्या करेंगे, वो तो महाविष्णु है, विष्णु नहीं है, महाविष्णु है, वो मुझे मेरी गद्दी पे से हटा देंगे, इसलिए मैं भी तेरी रक्षा नहीं कर सकता। उसको फिर वहां से भी भगा दिया। फिर उसने सोचा कि भाई अब क्या करे, कहाँ जाए, कौन मेरे को बचाएगा, तो वो शंकर जी के पास पहुंचा। और जब शंकर जी के पास पहुंचा, शंकर को भी कहता है कि भाई भगवान मेरी रक्षा करो महादेव, हर हर महादेव कहता कहता उनकी शरण में पहुंचा। तो शंकर जी भी कहते हैं वो जगत के माँ बाप हैं, उस राम का मैं भजन करता हूँ और उनके हथियारे को कैसे अपने घर में छुपा लूं, तो मैं भी तेरी रक्षा नहीं कर सकता। और उसको भी भगा दिया। तो कहते हैं जितने ब्रह्मा हैं उसके इंद्र है और शंकर भगवान है, किसी ने जयंत को 2 मिनट अपने घर में ये नहीं कहा कि तू बैठ जा, सबने उसको बाहर से बाहर ही भगाने के लिए सोचा। जो राम का द्रोह करेगा उसको कोई भी नहीं रखेगा। कहते हैं मातु मृत्यु पितु समन समाना, सुदा होई विष सुनु हर जाना। वैसे तो अमृत है, लेकिन जो राम का द्रोह करेगा उसके लिए अमृत भी क्या हो जाएगा, विष हो जाएगा। जो राम विमुख है, जब सारे चारों तरफ देखा कि भाई कोई भी उसकी रक्षा नहीं कर रहा, तो उसी रास्ते से नारद जी जा रहे थे, उसी रास्ते से नारद जी जा रहे थे। और जब नारद जी का उन्होंने देखा कि जो जयंत है वो भागता हुआ जा रहा है, तो नारद कहते हैं नारद देखा बिकल जयंता, लागी दया कोमल चित संता। जब नारद ने देखा कि भाई ऐसे जयंत भागा 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 चारों तरफ जा रहा है, तो फिर नारद जी पूछते हैं जयंत इधर आओ। कहता नहीं नहीं मुझे मत रोको, मेरे पीछे ब्रह्मा भगवान ने बाण छोड़ दिया, मेरी मृत्यु हो जाएगी, और मुझे सब ने भगा दिया। नारद जी कहते हैं रुक तो, बात तो सुन ले, भाग मत। कहा अच्छा ये बताओ, जब भगवान ने तेरे ऊपर बाण छोड़ा तो वो बाण तेरे से कितनी दूर था? कहा 5 हाथ की दूरी पे था, 5 हाथ की
दूरी पे था। अच्छा, फिर उन्होंने कहा जब तू इंद्र के अपने स्वर्ग में गया, इंद्र के पास गया, तो फिर वो बाण 5 हाथ की दूरी पे था, तो तुझे तभी शूट कर देता 5 हाथ। जब तू उतनी देर रुका होगा तो तभी तुझे मार देता, लेकिन तुझे मारा नहीं। फिर तू ब्रह्मा जी के पास गया, तब भी तूने देखा कि 5 हाथ की दूरी पे है, और जितनी देर तू वहां रुका होगा इतने में तुझे बाण को अगर मारना ही होता तो मार देता। और तू शिव के पास गया, और शिव के पास जाके भी तूने ये वाली बात बताई, लेकिन इतने में मारना होता तो वो बाण तुझे तभी मार देता। तो जिसका राम द्रोह करते हैं उसको कोई नहीं बचाता। तो कि कहा अब तू क्या कर, इन सब के पास तो जाके आ गया, लेकिन अब तू क्या कर, दोबारा भगवान के पास जा, दोबारा भगवान की शरण में जा, और वो फिर तेरी रक्षा करेंगे। तो स्वर्ग में तो जयंत जैसे लोग रहते हैं जो राम विमुख है। हमें तो राम के सन्मुख होना है ना, हमें विमुख तो होना नहीं है, इसलिए हमें स्वर्ग जाना भी नहीं है। स्वर्ग जाके करेंगे भी क्या? स्वर्ग को 1 महीने के लिए मैंने गुरु गंगेश्वर धाम में उतारा है। यही स्वर्ग है या नहीं है? अपने बोलो तो है या नहीं है? देखो, उस स्वर्ग को तो हमने देखा नहीं, उस नर्क को हमने देखा नहीं है, लेकिन कहते हैं इस कथा के अंदर, इस भगवत गुणानुवाद के अंदर अनेक ऋषि मुनि, अनेक उद्धव, कृष्ण, मीरा, ये जितने कथा प्रेमी हैं सभी आते हैं, और स्वर्ग भी आता है, स्वर्ग भी आता है। वरना हम तो प्रमादी जीव हैं, हम तो आलसी हैं, हमें कहाँ कथा में इंटरेस्ट है, हमें तो है नहीं। लेकिन हमारे अंदर कोई बैठा हुआ है जो रसिक है, और वो कहता है कि अभी बैठे रहो, अभी बैठे रहो, थोड़ी देर कथा और होनी चाहिए। हाँ, तो स्वर्ग तुम में से किसी के अंदर ही छुप के बैठा हुआ है, लेकिन हमें दिख नहीं रहा, हमें दिखाई नहीं दे रहा, वो सूक्ष्म शरीर से बैठा हुआ है। तो स्वर्ग तो हमें वैसे भी जाना नहीं है, और हमें क्या करना है, अपने आसपास में स्वर्ग बनाना है। हमारा घर ही स्वर्ग है। अगर हम सद्विचारों का संग करते हैं तो हम स्वर्ग में हैं, और अगर हम बुरे विचारों का संग करते हैं तो हम नरक में हैं। तो स्वर्ग और नरक से हमें कोई मतलब नहीं। और मोक्ष को भी क्या करो, रख दो साइड में। देखो, एक होता है धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष, 4 चीजें हैं, धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष। इसको 4 पुरुषार्थ बताया गया है। कहते हैं ना, श्री गुरु चरण सरोज रज, निज मन मुकुर सुधार, बरनौ रघुवर विमल दससु, जो दायक फल 4।